बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज यहाँ पे बना रही थी फजीता राइस, और मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा बना लिया जाए। तो उसके लिए मैंने बनाए थे फजीता राइस, और थोड़ा सा मैंने बनाया था चिकन का सालन, और उसके अलावा मैंने बना लिए थी कुछ मीठी सेवइयाँ। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो ये देखें, इसके लिए सबसे पहले मैंने सब्ज़ियों की कटिंग कर ली थी। सब्ज़ियाँ आप जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास चिकन था, तकरीबन 1 पाव के बराबर बोनलेस था। मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में मज़ीद कट कर लिया था, और इसके साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके जो है मसाले ऐड किए थे, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्चें हल्दी काली मिर्च ज़ीरा वगैरह। तो मैंने इसकी मैरिनेशन कर ली थी। तो थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था, और इसकी मैरिनेशन के लिए जो है आप चाहें तो फ्रेश लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी डाल सकते हैं कढ़ाई में फ्राई होने के लिए, लेकिन इसको थोड़ी देर रखना ज़रूरी होता है। साथ ही मैंने लिए थे बॉयल तकरीबन 1.5 कप। अच्छे से इनको भिगो दिया था, और ये जो है मैंने इनको बॉयल कर लिया था, तकरीबन टोटल कुक ही किया था, गला लिया था, कच्चा नहीं था। इसको फिर मैंने धो के फ्रिज में रख दिए थे, ताकि इसका जो है फ्राइड राइस हो या इस तरह के कोई भी राइस हो, तो इसको ना बॉयल करके फ्रिज में रखा जाता है। क्योंकि मैं तो रखती हूँ, क्योंकि जो है चावल टूटता नहीं है, हलवा सा नहीं बनता। चिकन फ्राई करने के बाद सब्ज़ियाँ ऐड कर दी थी, और सब्ज़ियाँ जो है ज़्यादा गलाई नहीं थी, थोड़ी देर ही इनको स्टर फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे, मसाले जो मैंने चिकन में काफ़ी सारे ही ऐड किए थे, और दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करें, लेकिन मैंने काफ़ी ही मैरिनेशन में ही ऐड कर दिए थे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से जो है फजीता राइस रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इन्हें जो है रख दूँगी, और ये मैंने जो है डिश आउट करने वाला क्लिप जो है शूट करके रख लिया था। और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से थे, काफ़ी सारे बनाए थे, लेकिन ये मैं थोड़े से दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि बाकी जो है फ्राइड राइस इस तरह होते हैं कि जैसे भी हैं उसी वक्त बना के इंसान सर्व कर सकता है, बहुत ही ईज़िली और क्विकली तैयार हो जाते हैं। चिकन का सालन बनाया था, देसी मुर्ग था, तकरीबन 2 किलो इसका वज़न था। तो बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। सिंपल जिस तरह से हम कोरमा डालते हैं कुकर में तमाम चीज़ें ऐड करके, तो मैंने वेट लगा दिया था, और अच्छे से ये गल चुका था। टमाटर मिर्चें हल्दी तमाम चीज़ें ही ऐड की थी, सिंपल कोरमा जिस तरह हम बनाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, तो पका लिया था। इस जगह पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी, और इसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने इसमें दही भी ऐड की थी। साथ ही मैंने इसका शोरबा रखना है, इसको पतला सा सालन बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो मेरे घर में सिंपल सी दावत थी, तो मैंने इस तरह की जो है 1-2 डिशेस रेडी कर ली थी जो मैं बना सकती थी। ज़्यादा जो है चिकन का जो सालन है मुझे पता था कि ज़्यादा खाया जाना है, तो ये मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बना लिया था। और इस तरह से जो है मैंने इसमें पानी ऐड करके रख दिया था, और अच्छे से इसकी हल्की आंच पे पकने के लिए इसको छोड़ा था, ताकि अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। चिकन तो वैसे ही गलाया हुआ था, क्योंकि इसको मैंने वेट लगाया था, और ये गल चुका था अच्छे तरह से। और चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका था, और वो भी मैंने बाउल में ऐड करके रख दिया है। और इसके साथ ही मैंने ये देखें सेवइयाँ ऐड की हैं। थोड़ी सी मेरा दिल कर रहा था, मीठा है, आप जानते हैं खाने को दिल करता है, तो इस तरह की ख़ास तौर पे सेवइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखें जी, बहुत ही वैसे टेस्टी बनी थी, सिंपल थी, जल्दी जल्दी बन गई थी। तो इसके लिए मैंने ये वाला एक पास्ता का पैकेट लिया था। इलायची और सेवइयाँ थी, और ये भी जो है तकरीबन मैंने कट कर ली थी, और इसको जो है मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं मैंने इस एक कढ़ाई ली थी, एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने जो है सेवइयाँ भून ली हैं।
और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको गरम कर लिया था। और इसको जो है मैंने सेवइयाँ अच्छी तरह से भून के जब ये भून गई थी, गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तब मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया था और साथ में गरी और इलायची भी साथ ही में ऐड कर दी थी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और ये देखें जी सेवइयाँ भून चुकी हैं, पानी ऐड कर देंगे। जब पानी ड्राई होगा तब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी, और साथ ही मैंने इसको दम पे लगा दिया था ताकि सेवइयाँ अच्छी से गल जाएँ, सॉफ्ट होंगी तभी मज़ेदार बनेंगी। थोड़ी देर तकरीबन 5-6 मिनट में ये पानी ड्राई हो गया था। और आप इसमें जो भी चाहें तो नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने गरी और इलायची ही जस्ट ऐड की थी, और थोड़ी देर पानी ड्राई होने के बाद चीनी ऐड की थी। और ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी जो सेवइयाँ हैं वो रेडी हो चुके हैं। और दावत में जो लोग आए थे उन्होंने खाए तो खाना उनको बहुत पसंद आया। और ये सिंपल सा मेन्यू था, अक्सर ही हम बना लेते हैं लेकिन आजकल तो बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मैंने जो मेरे पास सिंपल अवेलेबल थी तो मैंने बना के खिला दी थी, और सब ने बहुत पसंद किया था। और उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, और दुआओं में याद रखा करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और मज़े मज़े के खाने बनाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।